हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ए फॉर अचीवमेंट स्टे विद प्रीति। तो देखिए, आज हम इंग्लिश में एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम क्या है, नोट मेकिंग। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, नोट मेकिंग, जो कि पेपर में 8 नंबर की आती है पूरी की पूरी। अगर आप इसे कर लेते तो आप पास होने के जो चांसेस है वो आपके पास ज़्यादा होंगे। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं कि आगे में ये है क्या और इसको करते कैसे हैं। इसमें ना आपको मेनली फ्री के मार्क्स मिलते हैं। अगर आप बोले तो ठीक है, आपके पास एक पैरा दिया होगा, आपको उसे देख देख के आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना होगा। देखिए, आपको पहले तो आपके पास होगा कि पैसेज, ठीक है। फिर जो पैसेज होता है वो हमेशा हमारे पास 5-6 पैराग्राफ में डिवाइड होता ही होता है। तो उसमें पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। अब जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तब आपने उसमें क्या ढूंढा, आपको उसमें क्या समझ में आया, वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम यही चीज करेंगे और समझेंगे अपने नोट मेकिंग के फॉर्मेट को और कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से करके हम अपने जो 8 नंबर है उसको ले सके। तो देखिए, फॉर्मेट में आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टाइटल। ठीक है, जो टाइटल है वो आप कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे। उसके बाद आपको इसे इधर ही साइड में नोट मेकिंग लिखना है। नोट मेकिंग लिखा, उसके बाद आपको मेन पॉइंट लिखना है नंबर डाल के। फिर आपको उसके नीचे ही सब पॉइंट 2, सब पॉइंट 3 ऐसे करके आपको लिखना है। ऐसे जब आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ोगे तब आपको मेन पॉइंट लिखना है और उसके आपको सब पॉइंट्स लिखने हैं। ऐसे ही जब आप तीसरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको उसके मेन पॉइंट फिर सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और जब आपका इस तरीके से जो पैसेज जब कंप्लीट हो जाए तब आपको लिखना है कि एब्रिविएशंस। ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके आपको मार्क्स से मिलते हैं। तो इसे मत भूलना कि आप गलती से इसको भूलकर आ जाए। ठीक है, तो अब जल्दी से देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो देखिए, इसको करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या बात करने वाले थे, स्टेप्स की। ठीक है, कि जब हम यहाँ पे नोट मेकिंग करते हैं तब हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। तो देखिए, स्टेप 1 स्कैन, स्टेप 2 स्कैन पैरा, स्टेप 3 अंडरलाइन, स्टेप 4 नोट मेक, एंड स्टेप 5 की एब्रिविएशन। ओके, तो देखिए स्कैन का मीनिंग है कि आपको सबसे पहले तो जो आपके पास पैसेज है वो आपको ना पूरा पूरा आपको रीड कर लेना है। चाहे आपको कुछ समझ में आए या फिर ना आए, आपको पेंसिल लेकर बैठना है हाथ में पेपर के टाइम और सबसे पहले आपको इसे क्या करना है, रीड करना है पैसेज को। फिर सेकेंड, जब आपने पैसेज को रीड कर लिया फिर आपको स्कैन पैरा करना है। मतलब कि अब आपको ना फिर से डबल रीडिंग करनी है। अब आपको दूसरी बार जो आपके पास पैराग्राफ दिए होंगे आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ लिया ध्यान से, तीसरे पैराग्राफ, अब आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो जो पॉइंट्स आपको वहां पे इंपॉर्टेंट लगे उन पॉइंट्स पे आपको अंडरलाइन करना है। फिर आपको नोट मेकिंग करनी है जिस तरीके से हमने यहाँ पे करी है। ठीक है, टाइटल, नोट मेकिंग, मेन पॉइंट एंड ऑल ऑफ दिस सब पॉइंट्स। अब देखिए, आपको लिखना है कि एब्रिविएशंस। क्या लिखना है कि एब्रिविएशंस। अगर आप इन 5 स्टेप्स को एक ट्रिक की तरह आजमाते हो तो मैं इतना तो कह सकती हूँ कि आपको 8 में से 7 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है मेन पॉइंट, सब पॉइंट, मेन पॉइंट, इनका मीनिंग क्या निकल रहा है आखिर में, कि आखिर में होते क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास पैसेज है, जैसे कि मुझको ना यहाँ पे क्या दिया है, एक पैसेज दे दिया है और मैंने जब उसे पढ़ा तो मुझे हल्का ये समझ में आ गया कि ये जो है वाटर के ऊपर है, पानी बचाओ के ऊपर है। चलो हम इसे नहीं लेते, हम लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो पैसेज है वो रिसाइकलिंग पर है। किस पे है, रिसाइकलिंग पर है। मुझे इतना समझ में आ गया कि ये जो पैसेज है ना ये रिसाइकिल पर बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे अपना जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं अपना क्या डाल दूंगी, रिसाइकल। ठीक है, फिर अब जब आप साइकिल
सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे और जब आप उसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हो तब आपको ये समझना है कि उसमें रिसाइकिल के बारे में आपको बताया क्या गया है, क्या वो उसकी डेफिनेशन है, क्या वो उसके कारण है, या फिर वो उसका सजेशन है, या फिर वो किस तरीके से हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। पैराग्राफ में ये गिवन है, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना है हर पैराग्राफ में कि आखिर इसकी मेन थीम क्या है। तो अगर मैं रिसाइकिल में अगर पहला पैराग्राफ पढ़ती हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे बोल रहे कि आखिर जो रिसाइकिल है वो है क्या। तो अब मैं यहाँ पे मेरा जो मेन पॉइंट है ना उसको उठा के मैं लिख सकती हूँ व्हाट इज रिसाइकिल। मतलब कि जो थीम आपको जो गिवन है पैराग्राफ की आपको वो लिख देना है, ठीक है। अब बात है इसका सब पॉइंट। अब जब आपने यहाँ पे पहला पैराग्राफ पढ़ा तब आपको कुछ लाइंस अंडरलाइन करनी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है सब पॉइंट में। अब वो आप कैसे करेंगे समझिए कि रिसाइकिल है तो अब मुझे यहाँ पे कुछ लाइंस दे दी गई है कि इन अवर वर्ल्ड द पॉपुलेशन इज वेरी हाई लेवल, ठीक है, या फिर ऑन वेरी हाई लेवल। तो अगर मुझे यहाँ पे जो पैराग्राफ है तो मुझे यहाँ पे कुछ लाइंस दी है तो उस लाइंस में जो मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लेनी तो मैं उसमें क्या करूंगी अंडरलाइन करूंगी। और जो मैंने उस वाले पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन की है वो मुझे यहाँ पे लिख देना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको ना उन लाइंस को छोटा करके लिखना है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि रिसाइकल इज गुड, ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया रिसाइकल इज सेव अवर अर्थ। तो अब मैं इस ये जो मेरे पास जो लाइन आई है अब मैं इसको यहाँ पे कैसे लिखूं। मैंने बोला रिसाइकल सेव अवर अर्थ, ठीक है। मैंने उससे पढ़ा मुझे लाइन जो है मुझे मिली। तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे रिसाइकल को मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी बस आई और मुझे यहाँ पे ना पॉइंट लगा देना है, ठीक है, डॉट लगा देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव लिख दूंगी, ये भी मुझे पूरा लिखना है, भी मुझे आधा पूरा लिखना है, डॉट लगा देना है। अब मैं यहाँ पे अवर नहीं लिखती, ठीक है, मैंने यहाँ पे सीधा क्या लिख दिया अर्थ, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। ऐसे ही अब जो आपको लाइंस मिलेंगे आपको उसे अंडरलाइन करना है, उसकी इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है पहले पैराग्राफ में। अब सेकंड पैराग्राफ में भी सेम यही है, समझ लीजिए। अब सेकंड पैराग्राफ आ गया आपका जिस कॉज ऑफ रिसाइकल या फिर हाँ कॉज ऑफ रिसाइकल, मतलब कि हमें रिसाइकल क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे जो लाइंस आएंगी जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है कॉज ऑफ रिसाइकल, तो आप यहाँ पे उसकी जो थीम में वो आप डाल दोगे सेकंड नंबर की जगह और फिर आपको उसके सब पॉइंट्स लिखने हैं। अब देखिए आपको तो समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से पैसेज की नोट मेकिंग कर सकते हैं, लेकिन अब उसका एक फॉर्मेट होता है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो जो आप पहला जो मेन पॉइंट डालेंगे उसको आप नंबर 1 करके डालेंगे, उस जो सब पॉइंट होंगे आप उसको 1.1, 1.2, 1.3 करके डालेंगे। आपको मैक्सिमम एक पैराग्राफ के ऊपर 4 सब पॉइंट्स निकालने हैं। इसी तरीके से अब सेकंड में आप जब आपके पास सेकंड पैराग्राफ होगा तो आपको यहाँ पे 2 नंबर डालना है, उसके सब पॉइंट आपको 2.1, 2.2, 2.3 करके आपको लिखने हैं। और इसी तरीके से थर्ड पैराग्राफ में भी आपको यही करना है, 3 नंबर डालोगे, 3 नंबर डालोगे, जो आपका पैराग्राफ चल रहा है उसके बाद 3.1, 3.2 करके आपको लिखना है। जैसे ही आपके सारे के सारे पैराग्राफ खत्म हो जाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे की एब्रिविएशन लिखना है। क्या लिखना है? की एब्रिविएशन। तो सबसे पहला जो इसका जो नियम है वो आता है कि आपने बॉक्स में लिखना है, इसके ऊपर आपको की एब्रिविएशन जो है वो आपको हेडिंग डालनी है। अब इसमें हम करते क्या है, देखिए अभी जो एग्जामिनर है जब वो उसको पढ़ रहा है तो उसे पता कैसे चलेगा कि आपने किसकी कि आपने जो आर ई लिखा है वो आखिर में किसकी फुल फॉर्म है। तो आपको यहाँ पे वही करना है कि एब्रिविएशन में। इतना याद रखिए कि इसमें आपके मैक्सिमम 8 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, और मिनिमम आपके यहाँ पे 6 होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिसाइकल तो मैंने आर ई करा,
डॉट लगाया, यहाँ पे उसकी मैंने फुल फॉर्म लिख दी। बॉक्स के अंदर लिखना है, मेरा बॉक्स से बाहर चला गया। इसी तरीके से अर्थ की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, अब इसकी मुझे फुल फॉर्म लिखनी है तो मैंने इस तरीके से लिख दी। तो इस तरीके से हम करते हैं नोट मेकिंग, ठीक है। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन थर्ड में मेनली 11th क्लास में मैं बात करूं तो क्वेश्चन थर्ड में ये जो आपके पास नोट मेकिंग 3 नंबर की आती है, तो उसमें 5 नंबर तो आपको इसके मिलते हैं और 3 नंबर मिलते हैं आपको समरी के। तो अब हमें समरी की तरफ बढ़ना है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समरी करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अब हमें क्या करना है, नोट मेकिंग का सेकंड पार्ट करना है, क्योंकि जो नोट मेकिंग होती है उसमें आपको 2 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, ए और बी, ठीक है। तो बी में जो है ना वो आपकी होती है समरी। क्या होती है? समरी होती है। अब सबसे पहले तो आपको ये कभी नहीं भूलना कि जो भी आप लिख रहे हो तो आपको उसका टाइटल डालना ही डालना है। अब आप टाइटल कैसे डालेंगे? जो टाइटल आपने नोट मेकिंग का डाला है, जैसे कि इससे पहले हमने रिसाइकल पे नोट मेकिंग करा था, तो हमने उसका टॉपिक डाल दिया 1 वर्ड रिसाइकल। तो आप वही जो टॉपिक है वो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, जो टाइटल है वो आप यहाँ पे रिसाइकल डाल सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं कि अब हम इसको कर कैसे सकते हैं। देखिए ये बहुत इजी है, जिसको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर वो इनको अपना लेता है तो वो इसकी समझी कर सकता है, ठीक। तो आपको करना क्या है, इसको मैं ट्रिक का नाम देते हैं। तो इसमें आपका बस एक स्टेप होगा, 1 स्टेप ही होगा। तो देखिए अब जो आपके पास पैसेज गिवन होगा पेपर में, तो उसमें ना आपको पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 आपको करके दिए होंगे पैराग्राफ। तो अब आपको इस पैराग्राफ में से जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, ये है, ठीक है। जो लाइन आपको क्या लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, वो ही लाइन आपको अपने समरी में उतार देनी है। एक पैराग्राफ में से जो आपको लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है वो आप 4-5 लाइन उतार लीजिए। सेकंड पैराग्राफ में से यही इंपॉर्टेंट रखिए। थर्ड पैराग्राफ में भी 4 से 5 लाइन उतार के अपनी समरी में लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन बता रही हूँ कि आपको ये नहीं कि आपके पास समझे कि आपके पास यहाँ पे पैरा है, जैसे 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 है, 4 है, ठीक है, एंड 5 एंड 6। तो आपके पास ऐसे करके क्या गिवन है, लाइंस गिवन है। वैसे तो होंगी बहुत सारी। तो मैंने आपसे क्या बोला कि आपको जो लाइन इंपॉर्टेंट लगे वो आपको 4 से 5 लाइन सबको लिख देनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको उल्टा पुल्टा करके लिखिए, आपको इसे अगर लिखना तब इसे एक डायरेक्ट ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइंस 30वीं लाइन से लेकर 6 लाइन तक कर रहे हो तो वहां पे भी सही है। लेकिन अगर आप कभी 4 ले रहे हो, कभी 2 ले रहे हो, कभी 5 ले रहे हो, आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको नहीं कर रहे हो तो वो आपका गलत होगा। इसलिए अगर आप लाइन सिखा रहे हो तो आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समरी कर सकते हो। और जो समरी है वो आपको 80 वर्ड्स में लिखनी होती है, ज्यादा नहीं करना। अगर आप ऐसे उठा करके लाइन्स करेंगे तो ये तो आपकी इजीली हो जाएगी। सो मुझे होप है कि आपको हमारी ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी नोट मेकिंग की। सो प्लीज अगली वीडियो के लिए नीचे कमेंट में कमेंट करें और थैंक यू फॉर वॉच अवर वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। बाय बाय।